हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम रिफ्लेक्शन लो इसके प्रूफ की बात करते हैं हाइगन की थ्योरी से, हाइगन के वेव फ्रंट के कंसेप्ट से। ठीक है, ये पार्ट केवल और केवल हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, निट में इससे में डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, केवल बोर्ड एग्जाम के अंदर स्नेल्स लो, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन लो R इजिकल टू आई ये प्रूफ पूछे जा चुके हैं, तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्लेन मिरर मैंने यहां लिया हुआ है, ये आपतित प्रकाश किरणें हैं जो एक दूसरे के कैसे हैं, समानांतर। ये प्रकाश किरणें ए और बी बिंदु पर आपतित हुई और यहां से क्या हो गई, परावर्तित। ठीक है, ये यहां पर आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, यहां पर भी आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, ये कोण बराबर यहां पर होंगे। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं आपतित तरंगार्थ। तो मैं काम करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ए जो पॉइंट है यहां से मैं लंब डालता हूं इस वाली लाइन पर, ये वाली जो आपतित प्रकाश किरण है इस पर मैं ए पॉइंट से लंब डाल देता हूं। ये मैंने लंब डाल दिया, ये देखिए, ये मैंने लंब डाल दिया, ये एंगल 90 डिग्री, ये सी पॉइंट, ये क्या है यहां पर, आपतित तरंगार्थ। इसको आप बोलोगे आपतित तरंगार्थ। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, परावर्तित तरंगार्थ बनाता हूं। ये परावर्तित प्रकाश किरण है, तो बी पॉइंट से, ये वाला जो बी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो बी पॉइंट है यहां से मैं लंब डाल देता हूं इस प्रकाश किरण पर। ये देखिए, ये 90 डिग्री, ये डी पॉइंट, और ये है परावर्तित तरंगार्थ। ये क्या है, परावर्तित तरंगार्थ। ठीक है, अब हमें आई और आर में रिलेशन चाहिए, बड़ी आसानी से निकल रहा है। जरा देखिए कैसे। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले इस त्रिभुज को लेता हूं ए सी बी। मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज ए सी बी। कैसा ये समकोण त्रिभुज है? इस समकोण त्रिभुज में सी पॉइंट पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में सी पॉइंट पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां एंगल बताओ कितना होगा। ये एंगल कितना है, आई, अरे आई है ना आपतन कोण, ठीक है, आई के इक्वल है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा यहाँ पर, 90 डिग्री माइनस आई। अब ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस आई। तो ए पॉइंट पर यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल, यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पॉइंट ए पर आई के इक्वल। तो अब देखिए क्या क्या है, पॉइंट ए पर यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना है, आई। इसके सामने ये 90 डिग्री वाली साइड ये हो गई सी डी, और ये सी ए, और यहां पर एंगल कितना देखा है, 90 माइनस आई। अब जरा समझिएगा, ये वाला जो कोण आई है इसके सामने सी बी क्या है, लंब, सी ए क्या है, आधार, ए बी क्या है, कर्ण। ठीक है, हम लिखते हैं साइन आई साइन थीटा, यानी साइन आई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, सी बी अपॉन ए बी, लंब बटा कर्ण, सी बी अपॉन ए बी। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं दूसरे त्रिभुज पर, और दूसरा त्रिभुज यहां पर कौन सा लेंगे हम, अभी कौन सा लिया था, ए सी बी। दूसरा त्रिभुज लूंगा ए डी बी, ए डी बी। कौन कौन से कोण पता है, कोण डी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, और क्या पता है आपको, ये वाला कोण देख सकते हो कोण ए पर, ये वाला इतना सा कोण कितना है, कैसे आइडिया लगाओगे, ये अभिलंब से ये कोण कितना है, आर, अभिलंब से यहां तक का कोण कितना है, आर, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया, 90 माइनस आर। तो ए पर एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस आर। तो जब ये 90 माइनस आर है, ये 90 डिग्री है, तो यहां से यहां तक का कोण कितना हो गया, आर। तो ये लो पॉइंट बी पर एंगल कितना हो गया, आर के इक्वल। अब ये वाला जो एंगल है आर के सामने ये वाली साइड ए बी लंब, ए बी क्या है, कर्ण। तो मैं लिखूंगा यहां पर साइन आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, और आगे मैं लिख सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए, ये सी बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो सी बी अपॉन ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए पी कितनी, किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पर, ये सी बी अपॉन ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए बी, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी यहाँ पर, सी बी अपॉन ए डी के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी बी अपॉन
एडी। ठीक है, और आगे देखिए, देखिए परावर्तन के केस में स्पीड क्या रहती है, सेम, स्पीड में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि ये आपतित और ये परावर्तित तरंग की स्पीड क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, सी से लेकर के बी तक की डिस्टेंस लाइट कितने टाइम में ट्रेवल करती है, टी टाइम में। तो सी से लेकर के बी तक की डिस्टेंस लाइट ने टी टाइम में ट्रेवल करी, कितनी स्पीड से, वी। तो ये जो सीबी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, वी इंटू टी। सीबी क्या है, तय की गई दूरी। ठीक है, तो टी समय में वी स्पीड से लाइट ने कितनी दूरी तय करी है, सीबी। उतनी ही समय में उतनी ही स्पीड से लाइट कितनी दूरी और तय कर रही है, परावर्तित प्रकाश कितनी दूरी तय कर रहा है, एडी। तो ये सीबी और एडी दोनों क्या होंगे, इक्वल, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू किसके इक्वल है, 1। लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया परावर्तन का नियम प्रूव कि आपतन कोण परावर्तन ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, हमेशा दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। ठीक है, पर इस प्रूफ को केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ही हम रिफ्रैक्शन लॉ के प्रूफ की भी बात करते हैं, हाइगन की थ्योरी से, हाइगन के वेव फ्रंट के कंसेप्ट से। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से, जैसे दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, ये बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये आपतित प्रकाश किरणें। ठीक है, मान लिया जैसे मैंने कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन, कैसे बैंड हो गई, अभिलंब की और, ये अपवर्तित प्रकाश किरणें। ठीक है, हमें स्नेल का नियम प्रूव करना है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले बनाते हैं आपतित तरंगार। कैसे बनाएंगे, देखिए पॉइंट ए से मैं लंब डाल देता हूं इस आपतित प्रकाश पर। ये समानांतर प्रकाश किरणें हैं, तो तरंगार कैसा होगा, समतल। ये समतल तरंगार बना दिया, ये पॉइंट सी, ये 90 डिग्री, ये है यहां पर आपतित तरंगार्घ। क्या बोलोगे आप इसको, आपतित तरंगार्घ। ठीक है, अपवर्तित तरंगार्घ बनाए, बी पॉइंट से लंब डाला मैंने इस अपवर्तित प्रकाश पर, ये देखिए। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बोल दिया डी पॉइंट, इसको आप बोलोगे अपवर्तित तरंगार्घ। ठीक है, अब केवल मैथमेटिक्स है, तो अब देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं त्रिभुज ए सी बी। त्रिभुज ए सी बी में एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आई, ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस आई। ठीक है, तो एंगल बी कितना है, 90 माइनस आई। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस आई, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया, आई। पॉइंट ए पर एंगल कितना है, आई के इक्वल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम यहां से, देखिए साइन आई इज इक्वल टू, इस आई के सामने सी बी लंब, एसी आधार, ए बी क्या है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, यानी मैं क्या लिखूंगा, सी बी अपॉन ए बी। ठीक है, और जरा देखिएगा, आते हैं इसके बाद में त्रिभुज ए डी बी। ये एंगल 90 डिग्री है, सही, लंब डाला था, तो त्रिभुज ए डी बी पर आते हैं, और इसके अंदर डी पॉइंट पर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और उसी के अलावा ये एंगल आर, ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस आर, 90 डिग्री माइनस आर, तो ये एंगल कितना आएगा, आर। यानी कि पॉइंट ए पर एंगल 90 डिग्री माइनस आर, तो बी पॉइंट पर एंगल कितना हो गया, आर। ठीक है, अब इस आर के सामने एडी क्या है, लंब, और ये डीबी क्या है, आधार, एबी क्या है, कर्ण। साइन थीटा की फॉर्म में चलेंगे, तो मैं लिखूंगा साइन आर इज इक्वल टू एडी अपॉन क्या लिखूंगा, कर्ण एबी। ठीक है, अब देखिए सीबी और एबी की वैल्यू की बात करते हैं। देखिए सीबी क्या लिखेंगे, देखिए यहां से लेके यहां तक मैं मान लेता हूं कि लाइट ने जो दूरी तय करी है वो v1 स्पीड से तय करी है, कितने समय में, t।
तो CB की वैल्यू में क्या लिखूंगा, CB इज इक्वल टू V1 इंटू टी, ठीक है। और ये जो अपवर्तित जो पार्ट है, जो अपवर्तित प्रकाश किरणें है, उसमें मैं मान लेता हूं कि लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, V2। दूसरे माध्यम में जाने पर लाइट की स्पीड बदलेगी, जो मैंने कितनी मान ली, V2 मैंने मान ली। तो इस दूसरे माध्यम में लाइट ने इतनी समय t में, t समय में V2 चार्ज से, t समय में V2 चार्ज से कितनी दूरी तय करी है, AD। तो AD इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहां पर V2 इंटू टी। अब एक काम करते हैं, यहां पर इनका अनुपात हम लेंगे। तो ये तो मैं एक तरीके से मैं लिख सकता हूं V1T अपॉन AB, और ये मैं लिख सकता हूं V2T अपॉन AB। अब जब आप साइन I अपॉन साइन R करोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, साइन I अपॉन साइन R आपने किया, V1T अपॉन AB, V2T अपॉन AB, यानी कितना बचेगा, V1 बाई V2। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई V। तो ये कितना हो जाएगा, μ2 बाई μ1। क्या लिख सकते हो, μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। ये हो गया स्नेल्स लॉ प्रूफ। लेकिन यहां पर भी यही बात बोल रहा हूं, ये प्रूफ केवल बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, निट में हम इस प्रूफ से कोई मतलब नहीं है।